नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के पोस्टर लहराए गए। दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार रात वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों पर उसे बिरसा मुंडा जैसा बताया गया और हिडमा अमर रहे व लाल सलाम जैसे नारे लगाए गए। भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। लेबल बदल कैंसर मरीजों के लिए बेचते थे CGHS के एक्सपायर्ड इंजेक्शन। गाजियाबाद पुलिस ने कैंसर के एक्सपायर इंजेक्शनों की रीलेबलिंग कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सरगना विश्वास त्यागी ने कबूला कि कीटूड़ा इंजेक्शन उसे आकाश शर्मा देता था। इन कार्टनों पर CGHS की मुहर और बिक्री के लिए नहीं लिखा होता था, जिसे दिल्ली के रोहिणी स्थित मेडिकल स्टोर पर 3000 रुपए देकर हटवाया जाता था। मुहर हटते ही एक्सपायर इंजेक्शन नई लेबलिंग के साथ बाजार में बेच दिए जाते थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह लंबे समय से मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। मंगलवार को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी दफ्तर। दिल्ली में 25 नवंबर मंगलवार को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश के बाद दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकार ने पहले जारी की गई उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है, जिसमें इसे प्रतिबंधित अवकाश बताया गया था। नई अधिसूचना के अनुसार यह पूर्ण सार्वजनिक अवकाश होगा और इसे उपराज्यपाल के आदेश से लागू किया गया है। सरकार ने कहा कि यह निर्णय गुरु तेग बहादुर के महान बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के लॉकर चेक होंगे। फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के पास मिले विस्फोटक सामग्री के बाद एक नया खुलासा हुआ है कि केमिकल स्थानीय बाजारों से खरीदे गए थे। मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ जमा कर रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दुकानों, केमिकल गोदामों, हार्डवेयर स्टोर्स और कारखानों की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद पुलिस मस्जिदों, होटलों और कॉलोनियों में तलाशी ले रही है। डबुआ की जामा मस्जिद से संदिग्ध पाउडर मिलने के बाद जांच और तेज कर दी गई है। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के लॉकर भी खोले जाएं। दिल्ली में 10 साल बाद बदलेंगे सर्किल रेट। दिल्ली में 1 दशक बाद प्रॉपर्टी के सर्किल रेट बदलने की तैयारी चल रही है। सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से नए स्ट्रक्चरल बदलावों पर काम कर रही है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट 2014 में बदले थे, जबकि खेती की जमीन का रेट 2008 से जस का तस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बनाई गई कमेटी प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें लुटियंस दिल्ली के लिए नई A+ कैटेगरी, फार्म हाउस वैल्यूएशन में बदलाव और लोकेशन आधारित प्राइसिंग जैसे सुझाव शामिल हैं। प्रस्ताव को जनता की राय लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। नोएडा में सिर पर लापरवाही पर एक्शन। नोएडा में वोटर लिस्ट के SIR के दौरान लापरवाही पर DM मेधारूपम ने बड़ा कदम उठाया है। दादरी और नोएडा विधानसभा क्षेत्र में कुल 60 BLO और 7 पर्यवेक्षकों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि इन्होंने पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को नजरअंदाज किया। दादरी के ERO ने 32 BLO और 1 पर्यवेक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि नोएडा विधानसभा के ERO ने भी इसी तरह की FIR दर्ज कराई है। कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत हुई। दिल्ली में बिक रही थी बैन दवाई ट्रामाडोल। 54,000 गोलियों के साथ 5 अरेस्ट। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित दवा ट्रामाडोल की तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क को पकड़ा है। पुलिस ने 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जब्त की हैं, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए से ज्यादा है। ये साइकोट्रोपिक दवा है, जिसका अवैध उपयोग बढ़ रहा है। टीम ने 7 अक्टूबर को सरिता विहार में जाल बिछाकर एक संदिग्ध को पकड़ा और जांच में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा था। बारूद से भरे ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले का था प्लान। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर भारत में लंबे रेंज वाले ड्रोन भेजने की फिराक में थे। ये ड्रोन 10 किलो तक वजन उठाकर बारूद ले जा सकते और दूर से हमला करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। योजना थी कि ड्रोन के पार्ट्स किसी विदेशी कंपनी के जरिए भारत भेजे जाएं और यहां मॉड्यूल इन्हें असेंबल कर विस्फोटक फिट करे। लेकिन फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद साजिश उजागर हो गई। ड्रोन वही थे जिनसे पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी होती थी। फरीदाबाद में घरों और पार्कों के कचरे से मिलेगी मुक्ति। फरीदाबाद में पार्कों और घरों से निकलने वाले हरित कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम नई योजना लागू करने जा रहा है। शहर में रोजाना 60-70 टन जैविक कचरा निकलता है, जिसे सीधे डंपिंग यार्ड भेज दिया जाता है। अब सेक्टर 14, 18 और 11 में आधुनिक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जिनकी क्षमता प्रतिदिन 5 टन कचरे को खाद में बदलने की होगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मशीनों में पहले कचरा काटा जाएगा, फिर प्रोसेस कर खाद तैयार की जाएगी, जिससे पार्कों और कॉलोनियों को साफ रखने में मदद मिलेगी।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में आ रही जमीन का बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट पर आने वाली जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा देने की तैयारी शुरू हो गई है। जीएमआरएल ने मुंबई मेट्रो की तरह जमीन अधिग्रहण नीति तैयार की है, जिसका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी होगा। पहले चरण में सेक्टर 9 का प्लॉट नंबर 1 SP और दूसरे चरण में सेक्टर 4 के 2 मकान रूट में आ रहे हैं। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति ने सभी मकान मालिकों से बात की है। मकान मालिकों ने वैकल्पिक प्लॉट मांगे हैं, जिन पर प्राधिकरण स्तर पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में गलत रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया जब अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइंस की फ्लाइट FG 311 गलत रनवे पर उतरी। विमान को रनवे 29L पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन पायलट ने गलती से उसे 29R पर उतार दिया, जो टेक ऑफ रनवे होता है। घटना रविवार दोपहर 12:06 पर हुई। सौभाग्य से उस समय रनवे पर कोई दूसरा विमान नहीं था, वरना गंभीर टक्कर हो सकती थी। एविएशन अथॉरिटीज ने जांच शुरू कर दी है और अफगानिस्तान के एविएशन अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार सुबह 10 बजे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्री समारोह में मौजूद थे। जस्टिस सूर्यकांत अब 15 महीने तक देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी संभालेंगे। रविवार को 65 वर्ष की आयु में जस्टिस गवई ने पद छोड़ा और वरिष्ठता परंपरा को कायम रखते हुए सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें आर्टिकल 124 के तहत नियुक्त किया गया है। उनका जन्म 10 फरवरी को हुआ था। दिल्ली की हवा बेहद खराब, आज कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत। दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने से रविवार को प्रदूषण और बढ़ गया। औसत AQI 391 दर्ज हुआ, जबकि वजीरपुर और विवेक विहार में ये 450 पार कर गया। मौसम विभाग ने सोमवार से कोहरा बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे तापमान और गिरेगा तथा प्रदूषण और घातक हो सकता है। दिल्ली NCR में PM10 का स्तर 373.3 और PM2.5 का स्तर 215.8 माइक्रोग्राम दर्ज हुआ, जो सामान्य सीमा से 3.5 गुना ज्यादा है। लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। दिल्ली में 1.6 करोड़ का साइबर फ्रॉड निवेश कराने के बहाने चल रही थी फर्जी कंपनियां। दिल्ली साइबर सेल ने 1.6 करोड़ रुपए के स्टॉक मार्केट निवेश फ्रॉड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जो GTR इलेक्ट्रॉनिक्स PVT LTD का डायरेक्टर बना हुआ था। जांच में सामने आया कि कंपनी के खिलाफ 13 शिकायतों में 88 लाख से ज्यादा की ठगी हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के ठाणे से पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जो उद्यम वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन नाम की फर्जी कंपनी चला रहे थे। दोनों कंपनियों के जरिए कई लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी की जा रही थी। 90 जगहों पर एक ही वोटर की फोटो, दिल्ली कांग्रेस चीफ का आरोप। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के वार्ड 65 के बूथ 13 में एक ही मतदाता की फोटो 91 जगहों पर मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 90 मतदाताओं का वोट अधिकार छिन सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मजदूर क्षेत्र होने के कारण ये एक सुनियोजित साजिश लगती है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है और आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी KG क्लास 1 एडमिशन के नियम जारी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी KG और क्लास 1 के ओपन कैटेगरी एडमिशन के लिए विस्तृत सर्कुलर जारी कर दिया है, जिससे हर साल होने वाली उलझन कम हो सके। सर्कुलर में तारीखें, पॉइंट सिस्टम, दस्तावेज, आयु सीमा, पारदर्शिता और फीस सभी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक अपना पॉइंट सिस्टम अपलोड करना होगा। ये आदेश केवल ओपन सीटों पर लागू होगा। EWS, DHG और CWSN कैटेगरी की सीटें DOE के केंद्रीकृत सिस्टम से भराई जाएंगी। किसी भी स्कूल को नियमों से हटने की इजाजत नहीं होगी। JNU की लाइब्रेरी से हटाया गया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। लंबे समय से छात्रों के विरोध के बाद JNU प्रशासन ने लाइब्रेरी में लगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हटा दिया है। छात्र संघ का कहना था कि यह व्यवस्था छात्रों की निजता और लोकतांत्रिक माहौल के खिलाफ है। उनका आरोप था कि सिस्टम से कैंपस में निगरानी बढ़ रही है। कई प्रदर्शनों और मांगों के बाद आखिरकार प्रशासन ने इसे हटाने का फैसला किया। छात्र समुदाय ने इसे अपनी जीत बताया है और कहा है कि यह कदम विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और स्वतंत्र वातावरण को मजबूत करेगा। लालू परिवार का केस सुन रहे जज को बदलने की मांग। राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि IRCTC घोटाले और अन्य मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गौगने से उनका केस किसी अन्य जज की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा जज पक्षपात कर सकते हैं। गौगने की अदालत में लालू परिवार से जुड़े 4 केस चल रहे हैं। अक्टूबर में अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी ने MP MLA कोर्ट में ये याचिका देकर न्यायिक निष्पक्षता की मांग की है।